प्रदर्शन करने दिया जाएगा कांग्रेस के लोगों को? मैं ही बता रहा हूं हमने क्या क्या झूठ बोला है। जल्दी से पूरी आपने और सुधांशु ने बहुत झूठ बोला है, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए। आज के इस मंदिर ट्रस्ट में राम भक्त नहीं, नाथू राम भक्तों का कब्जा है। अब गिरेबान से पकड़ के जेल में डालो। नहीं, कहां है बाबा के बुलडोजर? अभी तक क्यों नहीं चला किसी की कोठी पे बुलडोजर? जो भगवान राम के चंदे से कोठियां बनी हैं, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? उनकी उनके पास हम चलेंगे। अब सीधे राजकुमार भाटी जी आपके पास आते हुए, राजकुमार भाटी जी, मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया और आपने अभी भी सुधांशु त्रिवेदी जी को भी सुना, उनकी ओर से कहा गया जिन्होंने राम के भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाई, सरयू नदी में जिन्होंने लाशें बिछवा दी जो खून से लाल हुआ करती थी, आज वो लोग भी राजनीति चमकाने के लिए राम के भक्त बने फिर रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नहीं, केवल हम राजनीति चमका रहे हैं क्या? हमने ये विषय उठाया क्या? ये चोरी हुई नहीं है क्या? लूट हुई नहीं है? और वो तो नृपेंद्र मिश्रा तो कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई, डकैती हुई है। तो डकैतों के खिलाफ आवाज उठाना, जिन्होंने राम के धन में डकैती डाल दी, जिन्होंने सीता माता के आभूषण चुरा लिए, जिन्होंने मंदिर के शिलाएं चुरा ली, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना खराब राजनीति है क्या? नहीं करनी चाहिए। इन्हें लूट करने का पूरा लाइसेंस दे दिया जाए। ये अभी हमें सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विस्तार से समझा रहे थे कि आस्था एक जगह है, धर्म और नैतिकता दूसरी जगह है, कानून तीसरी जगह है। तो यहां तो कानून को काम करना है। नहीं, जो 8 लोग जेल भेजे इन्होंने, 8 लोग तो इन्होंने मान लिया कि ये चोर हैं, उनके घर से बरामदगी भी हो गई, तो पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी उनकी? ये आपने सुना कभी किसी चोरी में चोरों की रिमांड ना मांगी गई हो? पुलिस उन तक पूछताछ करना ही ना चाह रही हो, पुलिस जेल भेज के छुट्टी पा लेती हो। ये जो एलपीटी बनाई गई है, नहीं, जो एलपीटी जांच कर रही है, ये एसआईटी नहीं है चित्रा जी, ये एलपीटी है, लीपापोती टीम है। ये लीपापोती करने के लिए बनाई गई है। आप जनता माफ नहीं करेगी तो कह रही है 27 मई को केस खुल गया था। 27 मई को नहीं, 2021 में तो जमीन घोटाला सामने आ गया था। 2 करोड़ में जमीन खरीद के 15 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में बेची गई थी। तब भी खूब हल्ला हुआ था, तो आपको याद होगा। तब भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि नहीं, निष्पक्ष जांच कराएंगे हम, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आज तक किसी के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई। और जो चंपत राय जी की जिसने शिकायत की, जो महिपाल सिंह थे लेखा प्रभारी, महिपाल सिंह ने 2021 में शिकायत की थी कि नोटों में जो 10 नोटों की गड्डी 10 डालनी चाहिए बंडल में, ये 12-13 डाल देते हैं, बाहर जाकर निकाल लेते हैं। तो महिपाल सिंह को हटा दिया गया। महिपाल सिंह ने कहा कि जो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात के जेवर आते हैं चढ़ावे में, उसमें निकलते हैं दान पेटियों से, उन्हें टिन्नू यादव ले जाता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं देता। तो उस महिपाल सिंह को हटा दिया गया, टिन्नू यादव को नहीं हटाया गया। तो आप जो कह रही हैं, और किसी और ने भी कहा कि बड़ी मछलियां मछलियां नहीं, मगरमच्छ हैं। मगरमच्छों को बचाने के लिए एलपीटी बनाई गई है, लीपापोती टीम। चोरी खुलने के 25 दिन बाद एफआईआर हो रही है। 25 दिन का समय दिया गया कि अपना चोरी का माल इधर उधर कर दो, सबूत मिटा दो, फिर हम आएंगे, एक ऐसे खाना पूर्ति करके हो जाएगा काम। और उनसे भी उन्हें रिमांड पे नहीं ले रही पुलिस रिमांड पे ले। अब ऐसा जो चंपत राय जी के लिए एक बहुत सम्मानजनक रास्ता निकाला जा रहा है कि वो इस्तीफा देंगे। अब तक तो जेल में होने चाहिए थे, गिरेबान से पकड़ के जेल में डालो। नहीं, कहां है बाबा के बुलडोजर? अभी तक क्यों नहीं चला किसी की कोठी पे बुलडोजर? जो भगवान राम के चंदे से कोठियां बनी हैं, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? उनकी कोठी होगी तब तो बुलडोजर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बुलडोजर चलेगा। चंपत राय जी का कोई घर है जहां पर बुलडोजर चलेगा? यहाँ पर 1 कमरे का घर था, अभी वो 3 कमरे का हो गया। बुलडोजर चलाने के लिए कोठी भी तो होनी चाहिए ना। उनके पास तो कोठी नहीं है, उनका तो अपना कोई घर नहीं है, यहाँ पर रहते हैं। वो भी राम भक्तों की ओर से जो बनाया गया, 1 कमरा पहले था, अभी वो 3 कमरे का है। कहाँ बुलडोजर चलाना चाहिए बताइए आप राजकुमार भाटी जी? चंपत राय को लेकर कहाँ एक्शन होना चाहिए, कहाँ बुलडोजर चले? अनुकल्प मिश्रा का दलाल अनुकल्प मिश्रा की कोठी देखी है आपने अयोध्या में? टिन्नू यादव की कोठी देखी है, लिफ्ट लगी हुई है उसमें। आप मुझे नहीं पता चंपत राय की है या नहीं है, लेकिन उनकी कोठियां तो मीडिया ने दिखाई हैं। और जो इसी बीच में बनी है, जो लोग 12-12 हजार सैलरी पा रहे हैं, वो 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं मंदिर। कहां से उन्होंने इतनी बड़ी कोठी बना ली, कहां से जमीन? बिल्कुल मैं सहमत हूं, और वो सभी इस समय जेल के भीतर भी हैं। बिल्कुल, इतना पैसा कहां से आया? सुधांशु जी पहले आप जवाब। अब आए ना लाइन पे।
हाँ मैं बता रहा हूँ, बोलिए आप राजकुमार जी, बड़ी अखिलेश जी फौरन आ रही चालाकी हूं मैं के आपके पास। साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ मैं बोल रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी चालाकी के साथ, बड़े अच्छे शब्द जाल के साथ ट्रस्ट की अनियमितताओं में और डकैती में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। यह ट्रस्ट की अनियमितता का सवाल नहीं है, राम के धन की चोरी हुई है, राम की तिजोरी में डाका पड़ा है, जेवर लूटे गए हैं, कैश लूटा गया है, सीधे सीधे डकैती है, यह क्राइम है। क्राइम में क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? क्रिमिनल को भी बचाएंगे आप ट्रस्ट की आड़ लेके? ट्रस्ट का आदमी कोई डकैती डाले तो वो क्राइम नहीं है? और इनकी क्या हैसियत है जो 8 लोग जेल भेजे गए हैं? कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, ये 12-12 हजार रुपए के संविदा पर काम करने वाले लोग हैं। अगर लगातार 10 साल से डकैती चल रही थी, लगातार 10 साल से लगातार शिकायत की जा रही थी, 40% कमीशन लिया जा रहा था निर्माण कार्यों में, मंदिर के निर्माण कार्यों में, पूरे अयोध्या के डेवलपमेंट के निर्माण कार्यों में कैसे पड़ रही थी? राम मंदिर तो अभी बना है, आप कह रहे हैं 10 साल से डकैती पड़ रही थी। 2000 नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो जनवरी में 2022 में बनाना भव्य राम मंदिर, 10 से भी ज्यादा जाओ बात करते हैं। उद्घाटन हुआ 2024 को, हम बैठे हुए हैं जुलाई 2026 में, 2.5 साल में 10 साल से डकैती हो गई, तो गजब है साहब। अच्छा, जमीन कब खरीदी गई थी? जमीन 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में कब खरीदी थी? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ 2019 में। सिलाई कब गायब की गई थी? चांदी और सोने की 2019 में कोर्ट का जजमेंट आया भाई साहब, उसके भी आज 7 साल हुए, अभी 6.5 साल हुए कोर्ट का जजमेंट आए हुए भी। आप 89 से चंदा मांग रहे हैं घर घर जाके, आप 89 से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और चंदे में घपला कर रहे हैं आप लगातार। अब राजकुमार जी अब इस बात पर आ जाएंगे कि 89 से जाकर चंदा मांग रहे हैं वो घर घर जाकर, फिर तो जली ना, तेरी भी जली ना। रहते हैं। अखिलेश जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, आपके कांग्रेस के तमाम नेता आज आकर प्रदर्शन करना चाहते थे लेकिन उनको नहीं आने दिया गया, नजरबंद कर लिया गया। इस पर भी योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए जिन लोगों की ओर से कभी चाहा ही नहीं गया कि भव्य राम मंदिर बने, वो आज यहाँ की भव्यता से बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं और अयोध्या को बदनाम करना चाहते हैं। अखिलेश जी, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। देखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस के राम भक्तों को प्रभु राम के दर्शन करने से रोका गया, इससे साफ जाहिर है कि आज के इस मंदिर ट्रस्ट में राम भक्त नहीं, नाथू राम भक्तों का कब्जा है। अब भगवान राम को भी, भारत में संविधान हमारा, देश हमारा, हम आजाद हो चुके हैं कई दशकों पहले, और वहां भगवान राम के दर्शन करने से सरकार रोकेगी? ये तो गजनी औरंगजेब को भी पीछे छोड़ चुके हैं, मंदिरों को तोड़ने और लूटने में सरेआम रिकॉर्ड बना चुके हैं। मंदिर आंदोलन में क्या योगदान था? आज मंदिर बना अदालत के फैसले के कारण। कभी बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद कोई अदालत नहीं गया, न परोकारी किए न मुकदमा लड़ा है, और चंदा खाने, चढ़ावा खाने पहले आ गए। आपने एक विश्व हिंदू परिषद के नेता से पूछा कि बार बार तारीखें क्यों पड़ रही हैं? पता तारीखें क्यों पड़ रही हैं? कि तार बहुत ऊपर तक हैं, इस लूट के तार बड़े ऊपर तक हैं, इसलिए तारीखें पड़ रही हैं। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही मोदी जी और मोहन जी ने मिलकर ट्रस्ट के मेंबरों का चयन किया है। क्यों खामोश है भाई? क्यों खामोश हैं? एक न एक दिन इसकी परत खुलेगी। आप कह रहे हैं 10 साल? अरे शिला पूजन उसके पहले हुए थी, 1400 करोड़ के घोटाले उस पर तभी संतों ने लगाए थे इनके ऊपर, 19 से पहले ही। और अभी भी आप देखिए, जमीन का घोटाला है, निर्माण कार्य में घोटाला है, भगवान के गहनों में घोटाला है, दान में घोटाला है, चंदा में घोटाला है, जो आभूषण मिले हैं उसमें घोटाला है। अभी घोटाले की परत खुलने दीजिए। कितने एम्प्लॉय ऑन रिकॉर्ड हैं, कितने की तनख्वाह मिलती है, कितने गार्ड ऑन रिकॉर्ड हैं, कितने गार्डों की तनख्वाह मिलती है। अभी तो एक न्यूज आई है कि 400 गार्ड चंपत हो गए, चूना लगा के चोरी करके चंपत होने वाले लोगों के लिए 400 गार्ड उनके यहां डिमांड थी। परतें तो खोलने दीजिए, आने तो दीजिए। ये दबाव बना है हमारे कांग्रेस के लोगों को, हर जगह आप गिरफ्तार कर लिए हैं। और कानले में कौन था? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। हाँ,
पता है अंजना जी, अरे चित्रा जी, साधु वेश में था, साधु वेश में राम काज को रोकने के लिए। साधु वेश में आज कौन है जो राम का दर्शन करने से रोक रहा है? कौन है? ये सब बातें मत करिए। ये जो संत लोग खड़े हैं, ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अयोध्या की, राम जन्म की। सबको आस्था है, पीड़ा है कि इसकी भव्यता को, इसके विश्वास को, इसकी आस्था को धूल दूषित किया है बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की सरकार ने। बनाएं, तो बताएंगे कि मेरी बड़ी अच्छी सरकार है। कांग्रेस के लोग इसकी भव्यता, जो राम मंदिर की भव्यता है, उसको देखने पहले क्यों नहीं आए? आप लोगों को भी तो, हम लोग बड़े इंतजार में थे जब जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो कितना अच्छा दिव्य और भव्य माहौल था। कांग्रेस के लोगों को निमंत्रण भी दिया गया था। उस समय तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं आता है ताकि भव्य मंदिर देख सके। 500 साल के बाद बन रहा है। अब जब राजनीति इसमें गरमाई जा रही है तो लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा मौका आया है। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना अखिलेश जी आपसे। हाँ बोलिए बोलिए। सुन लीजिए तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बोलिए, अब जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। चित्रा जी, आप अपने घर में भी गृह प्रवेश किससे कराएंगी? नेता से कि किसी ब्राह्मण से, किसी आचार्य से, किसी पंडित से? किससे कराती हैं या किससे कराएंगी? इतना ऐतिहासिक भव्य भगवान महाराजा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन रहा है। साधु संत आचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य क्यों नहीं बुलाया आपने? उनसे क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? आप जवाब दीजिए। आप कसीदे पढ़ने लगती हैं महाराज उस अखिलेश राम जी, जन्मभूमि की जब गृह प्रवेश होता है तो जली ना, तेरी भी जली ना। जो लोग उस मंदिर को, एक मिनट रुकिए, ठीक है, वहां पर साधु संत थे जिन्होंने मंत्रोच्चार किया, उसी के आधार पर, लेकिन पूजा पाठ तो वही व्यक्ति करता है ना। ये तो अच्छी बात है कि देश का प्रधानमंत्री भगवान श्री राम के नाम को लेकर आगे बढ़। बीच में ना बोल। ये मामला इतना गंभीर है, विरोधी दलों को आने तक नहीं देंगे ताकि वो प्रदर्शन कर पाए। सुधांशु जी, ये तो बहुत गलत बात है। मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ। आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है कि क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन करने दिया जाएगा कांग्रेस के लोगों को। मैं ही बता रहा हूँ हमने क्या क्या झूठ बोला। जल्दी से पूरी करिए। आपने और सुधांशु ने बहुत झूठ बोला है, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए सर। कांग्रेस के लोगों से आने देना चाहिए था उनको। वो भी राम भक्त हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। आपको हम बोलने नहीं देंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने असत्य बोला। कल तक यही सुधांशु त्रिवेदी जी कांग्रेस पे आरोप लगाते थे कि आपके समय मूर्ति रखी गई, आपने नियम विरुद्ध कार्य किया, आपके समय ताला खुला, आपने जमीन एक्वायर की, तब हमको ये आप लोग कोसते थे। आप ही लोग जर्नलिस्ट लोग कोसते थे। आपके समय शिलान्यास हुआ, आपके समय फैसले आए, तब आप लोग हमको कोसते थे कि ये आप नियम विरुद्ध कर रहे हैं, और आज हमको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप लोग शर्म तो आनी चाहिए। और क्या साधु संतों का जिस काम में अधिकार है, उस अधिकार में नेताओं की भूमिका होगी? उस कार्य में नेताओं की भूमिका होगी? किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में साधु संतों का अधिकार है हमारे धर्म के अनुसार। उसमें किसी नेता का कोई अधिकार नहीं है, वो उसमें शामिल होगा। खुशी का सुधांशु जी इस पर जवाब देंगे। सुजाता पाटिल जी हमारे साथ मौजूद है। जाऊंगी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। यू आर राइट ब्रो।